Good morning, students. Our next topic in chapter 5 is transfer of heat. Transfer of heat में क्या बताया बेटा? How the heat transfer from one end to the other end of the body. अब इधर 3 केसेस लिए बेटा. इन्हें सबसे पहले क्या कहा है कि एक मेटल रॉड लो. मेटल रॉड मीन्स लोहे की कोई भी एक छड़ी हो सकती है, जैसे मेटल का स्केल ले लो या ऐसे करके रॉड कील ले सकते हो कोई भी. ठीक है. आगे पुट इट इन अ फ्लेम, इसका एक सिरा गर्म कर दो. इट्स अदर एंड आल्सो बिकम वेरी हॉट. अगर हम ये इस तरह से पकड़ के इस साइड से गर्म करते तो ये एंड भी इसका गर्म हो जाएगा. नाउ व्हेन ए ग्लास, दूसरा पॉइंट, व्हेन ए ग्लास ऑफ वाटर इज लेफ्ट ऑन द टेबल इट बिकम ल्यूकवार्म आफ्टर सम टाइम. अगर आप गर्म गिलास का पानी मीन्स एक गिलास में गर्म पानी लो, टेबल पर रख दो, कुछ देर के बाद आप क्या देखते हो, वो नॉर्मल आ जाएगा. ल्यूकवार्म मीन्स नॉर्मल वाटर को बोलते हैं, हल्का फुल्का गर्म जो होता है. ऐसी मेटल चेयर इज लेफ्ट आउटसाइड इन द सन. अब सूरज की किरणों में बाहर धूप में आप मेटल की कुर्सी को रख दो. मेटल की रखनी, प्लास्टिक की नहीं. गर्मी के मौसम में इट बिकम टू हॉट टू सिट ऑन, उसके ऊपर आप बैठ नहीं पाते. इन सभी केसेस में ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है बेटा. तीनों के अंदर एक बॉडी से हीट लूज हो रही है और दूसरी बॉडी से गेन कर रही है. मीन्स हॉटर बॉडी से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ आपकी हीट मूव करती है. सो इन नेचर देयर आर 3 मेथड्स. हमारे नेचर के अंदर देयर आर 3 मेथड्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट. नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन एंड नंबर 3 रेडिएशन. ना आई विल टेक वन बाई वन बेटा. कंडक्शन क्या है? इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स. इसमें हीट क्या कैसे ट्रांसफर होती है? पार्टिकल से पार्टिकल में होती है. वन पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द नेक्स्ट में हो जाती है. ठीक है. विदाउट पार्टिकल, पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ता. दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन. मतलब कि जैसे एक लाइन के अंदर ऐसे करके पार्टिकल लगे हुए हैं, तो ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेंगे, लेकिन इधर से उधर नहीं जाएंगे. इधर से उसको, उससे उसको ऐसे करके हीट ट्रांसफ़र होती जाएगी बेटा, लेकिन वो पार्टिकल जो है ना वो मूव नहीं करेंगे. दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन. ये मीन पोजीशन होती है जहाँ वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. एंड कीप ऑन पासिंग हीट एनर्जी टू द नेक्स्ट इन लाइन नेबर. मतलब कि जैसे इसके बाद नेक्स्ट इसका है, ये वाइब्रेट होकर के हीट उसको ट्रांसफ़र करेगा, वो वाइब्रेट होकर हीट उसको ट्रांसफ़र करेगा. लाइक दिस द हीट कंटिन्यूसली गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू नेक्स्ट. नाउ देयर इज एन एक्टिविटी. टेक अ मेटल रॉड. एक ऐसे मेटल रॉड लेनी है आपको और उसके अंदर क्या करना है, इन्होंने बोले वैक्स लगाओ. ऑन आफ्टर अप्लाइंग द वैक्स स्टिक सम बटन्स ऑन इट. उसके ऊपर कुछ बटन जो है ना चिपका दो. नाउ स्टार्ट हीटिंग द वन एंड ऑफ द रॉड. आप एक सिरा उसका गर्म करो. वट यू विल फाइंड दैट द एज सुन एज द हीट गेट ट्रांसफर फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड दे स्टार्ट फॉलिंग डाउन. बेटा ये एक्टिविटी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो अलग से शेयर करूंगी, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी. ठीक है. आगे दिस इज लेट अस सी वेदर हीट इज एबल टू गो इजिली थ्रू ऑल द सॉलिड्स. ये बोलते हैं हम देखते हैं क्या सभी सॉलिड्स के अंदर हीट इजिली जा रही है. हम देखते हैं कि जो मेटल की चीज़ें होती हैं उसके अंदर हीट जो है ना इजिली ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड. ठीक है. मेटल के केस में अगर आप इसकी जगह, मेटल की जगह अगर आपने वुडन रॉड ली होती, जैसे पेंसिल ही सोचो, तो उसके अंदर क्या होता है कि हीट इतनी जल्दी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती. मीन्स अगर मैं इसका ये सिरा गर्म करूँगी तो दूसरा सिरा उसका गर्म नहीं होगा. मीन्स इफ़ आई स्टार्ट हीटिंग दिस एंड ऑफ द वुडन रॉड or wooden stick, this end will not get heated up. So wood is an insulator. So there are some substance which allow the heat to transfer through them are called the conductors of heat. जो अपने अंदर से हीट को जाने देते, they are called conductors. And the one which do not allow, they are called insulators. आपने घरों में देखा होगा, आपकी मम्मी जब सब्जी बनाती हैं, जिस चीज़ से वो सब्जी बनाती है मीन्स ऐसे घुमाती हैं चम्मच वगैरह, जो आपने देखा होगा उसके पीछे वुडन का हैंडल होता है. जैसे तवा बनाते हैं उसके पीछे वुडन का हैंडल होता है, या बैकेलाइट के हैंडल बनते हैं उसके पीछे. ठीक है. तो ऐसे ही ये जो सब्सटेंसेस है, वुड है, बैकेलाइट है, दे डू नॉट अलाउ द हीट टू ट्रांसफर थ्रू दैम. और जो सब्सटेंसेस हैं विच डू नॉट अलाउ द हीट टू ट्रांसफर थ्रू दैम आर वुड, इबोनाइट, कॉटन,
प्लास्टिक, कई बार आपकी मम्मी गैस से कुछ बर्तन को उतारने के लिए कॉटन के कपड़े को यूज़ करती हैं। ऐसे प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं। कॉर्क, थर्मोकोल, एयर, वाटर, ये सभी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। सो दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। सो इस टॉपिक में आपने एक नई चीज़ क्या पढ़ी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स अलाउ द हीट एंड इंसुलेटर डू नॉट अलाउ। नाउ सम मोर एग्जाम्पल इन अवर डे टू डे लाइफ। हम घर पे सब्जी बनाते हैं बेटा। मेटल्स, आपके जो घरों में मम्मी जिस बर्तन में सब्जी बनाते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेटल। तो मेटल जो है जल्दी हीट अप हो जाते हैं, दैट इज़ वाई वी आर एबल टू मेक द फूड इन दैट वेसल। ऐसे बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर ट्यूब्स, ये सभी के सभी मेटल्स के बनते हैं। कैटल वगैरह मेटल की बनती हैं। वी यूज़ वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स। कैटल के ऊपर वुडन और प्लास्टिक हैंडल होते हैं, सो दैट वी हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम मेटेलिक बॉडी टू अवर हैंड। ऐसी ब्रिक्स एंड मड यूज़ होता है हाउसेस बनाने के लिए। वो क्या करते हैं, दे शील्ड अप अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। आपके घरों में ईंटों के घर हैं या कुछ लोग मिट्टी के घर इसलिए बनाते हैं कि वो बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देते। सन की जो गर्मी में गर्मी होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड, इसलिए आपने देखा होगा कि टिन रूफ का यूज़ नहीं होता, वो बहुत गर्म हो जाती हैं क्योंकि वो मेटल की बनी होती हैं। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी कॉटन जो होती है ना, जैसे ये कॉटन है बेटा मेरे पास, इसके अंदर एयर गैप्स होते हैं। आप अगर ऐसे इसको फ्लफ़ी करोगे तो इसके अंदर एयर गैप होते हैं। सर्दी के मौसम में जब क्विल्ट होती है उसके अंदर कॉटन होती है बेटा, आप देखना जितनी फ्लफ़ी होती है ना उतनी अच्छी आपको फीलिंग आती है, क्योंकि उसमें उतनी ही गर्मी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? बिकॉज देयर इज़ एयर इन इट एंड एयर डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ योर बॉडी टू पास थ्रू इट। इसमें से जाने नहीं देती। सो क्विल्ट जो है ना, जिसमें एयर होती है, मीन्स क्विल्ट में कॉटन होती है, कॉटन में क्या होती है, एयर होती है। ठीक है, इट डज नॉट easily escape out through this trapped air and we stay warm. Like this, ice boxes are often made up of double walled container. आप लोगों ने देखा होगा आइसक्रीम बेचने वाले जो होते हैं उनके ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, या रेहड़ी पर भी जो आते हैं ना, उनकी जो वॉल होती है ना वो बहुत मोटी होती है। इसमें से बाहर की हीट अंदर नहीं आती और इधर उनकी आइसक्रीम रखी होती है। ठीक है, तो इधर से हीट जो है ना बाहर से अंदर नहीं जा सकती उसमें। द लेयर ऑफ एयर ट्रैप्ड बिटवीन द वॉल्स डज नॉट अलाउ द आउटसाइड हीट टू रीच द आइस। बाहर की हीट अंदर नहीं जा सकती, इसलिए आपकी आइस क्विकली मेल्ट नहीं होती है।